बबुआ काका करतर नहीं जा खातिर तन बताई उसको सुना था देख के आंखें बस लोर गई रहता जी माने कहते हुआ का बाबर रहती है। देखिए वह करने से आई आइल भी कुल लाइट उठ उहे लगोल भरत तिवारी जी। तो देखिए गांव के लिए कितना बड़ा काम करता था वो लड़का, और आप बाकी उसको निश्चित बात कर रहे हैं। वो बता रहा हूँ आपको, यहाँ बिजली से जितना देख रहे हैं आप गांव में झोपड़ी है। हम लोग पहले आए थे, बता दो आपको, ये कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नहीं था। यहाँ बगल बगल लोग बसते थे, यहाँ कुछ भी नहीं था उस टाइम। बता दो आपको, ये लड़का अकेले खड़ा होके ये पूरा रोड बनवाया है गवर्नमेंट से लड़ के। और उसके बाद जो भी सुविधाएं हैं वहाँ पे टंकी है, यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं घर हो गवर्नमेंट से लड़के काम किया है। जो आप भरत तिवारी का जो दिखाए थे ना आप लोग, भाई मजा आ गया भाई। उस बंदे के साथ लगता आपको सही हुआ गलत हुआ यार? आप वहाँ जाके किसी से पूछ लीजिएगा। आप कहाँ से? मैं गोपालगंज से हूँ। गोपालगंज से भोजपुर का है। आप जोनिया गांव के जो माइग्रेट किए हुए लोग हैं ना, उनसे जाके पूछिए, उसके साथ अन्याय हुआ है। ये लोग मारे हैं यार, घेर के मार दिए। मानसिक रूप से बीमार था वो, मार यार लोगों के लिए काम कर रहा था वहाँ पे। मानसिक रूप से बीमार बंदा था वो। ये लोग घेर के दिख रहा है कि पिस्तौल फेंक दिया, फिर इन लोगों ने मार दिया यार। इन लोगों का आपसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वहाँ के जो एसडीएम है उससे, उसके पहले। इस कारण उसने अपने गला का लॉकेट बेच के अपने लिए वो खरीदा था, पिस्टल खरीद लिया था, जो कि गलत है, असंवैधानिक चीज है। लेकिन यार मानसिक बीमार है, आप उसके घर जा रहे हो, आप देखे ही होंगे, उसके घर जा रहे हो यार, वहाँ कुछ तो करके उससे पिस्तौल ले लिए होते, चिड़ा के उसको बुला दिया सब मेन चारों बगल से। आप देख रहे हैं, वीडियो देखे हैं यार, घेर के मार दिया उसको। एनकाउंटर किसी का भी गलत तरीके से हो, खासतौर पर विजुअल जो सामने आए जिसमें भरत तिवारी खुद अपना हथियार फेंक रहा था, उसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ, उसका विरोध तमाम लोग कर रहे हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट में। ये भोजपुर के पास, कहाँ से हैं आप? गोपालगंज के रहने वाले हैं, और इस बात से निराश नजर आते हैं। तो गुरु तो क्यों मत हो, सब चीजें ठीक होंगी, है ना? अब के बबुआ कही के हमके पास बोलाई, तोरा बिना जी करने के लिए कि बचाइए किसी तरह से। तो हमको दिन भर बंदी पा लिया थाना से, हमको रात में खुद शाम को छोड़ा है। रे बाप, क्या हुआ? हम देख भी नहीं पाए, हम देखे भी नहीं। आपका लड़का है, आपका लड़का हम लोग आए ना, क्या है? हमको बंदी बना लिया भैया, हमको आश्वासन दे रहा है, ठेहुन में थोड़ा छाड़ा लगा है, ये लगा है, इसे जिंदा है, बात कर रहे हैं। समाज में, देश में बदलाव ऐसे नहीं आता है। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे अटक जाने में है, समझा? साला, मैंने तो तुम सभी लोगों से पहले ही कहा था कि तुम्हारा ये जो जंग है ना, किसी चोर उचक्के लफुआ बदमाश गुंडा मवाली उग्रवादी ना कि साला आतंकवादियों से है। सबसे अगर कोई भारी पड़ता है सभी चीजों पे, तो वो देश
प्रेमी होता है, राष्ट्रभक्त सच्चा होना चाहिए। तुम सभी पे वो अकेला भारी पड़ता है, समझा। यही घर है भरत तिवारी का, जिसको पुलिस वाले ने फेक एनकाउंटर में मार दिया। सम्राट चौधरी कहते हैं कि पुलिस वाले पे अगर बंदूक तानोगे तो यही हाल होगा। तो आप अपराधी को तो नहीं ठोक पा रहे हैं, बलात्कारी को नहीं। अभी बेगूसराय में हुआ सामूहिक बलात्कार, उसको ना अभी तक नीट की छात्रा के साथ न्याय नहीं हुआ। लेकिन जो है सामान्य नौजवान जो रोजी रोटी की मांग कर रहे हैं, जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, उस पर लाठी बरसा रहे हैं, गोली चला रहे हैं और फेक इनकाउंटर कीजिएगा। कहते हैं बीजेपी सुशासन की सरकार है, जनता का राज है। भैया यहाँ पर एक ऐसे लड़के को मार दिया गया जिस पर कभी कोई एफआईआर रहा ही नहीं। क्यों लगता है, क्यों एक आम घर गरीब घर का बेटा को मार दिया गया, क्यों? इसलिए मार दिया गया कि वो रोजी रोटी की बात नहीं करे, किसानी खेती की बात नहीं करे, वो जवनिया के माने विस्थापितों की बात नहीं करे। ये जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, लाठी गोली से दबाएंगे तो जनता भी इनको जवाब देगी सड़क पर। दोस्तों, बिहार में बीजेपी की राज है, सुशासन की सरकार है। भैया जंगल राज तो था लालू के सरकार में। ठीक है, कोई कट्टा रख सकता है, उसमें जो आरोप बनता है आप तय कीजिए। जब नौजवान ने सरेंडर कर दिया, पिस्तौल फेंक दिया, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं कि पिस्तौल लेकर के चले, लेकिन पिस्तौल फेंक दिया उन्होंने। इसमें जो धारा बनती है आप उनको जेल में बंद करते हैं, मर्डर कर दीजिएगा आप। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि गरीब घर का लड़का को इस तरीके से गोली मार दी पुलिस वाले, प्रशासन, सिस्टम उसको पागल साबित कर दिया। चलिए मान गए कि वो पागल था, तो आप गोली कैसे चला दिए पागल आदमी पे? उसका इलाज करवाना चाहिए था। हम यही देखे कि उधर से भरत तिवारी आए, उधर से वीडियो बनाते हुए आए। हम यहीं पे काम कर रहे थे, अपना मड़ई बांध रहे थे। आए उधर से वीडियो बनाते हुए, इधर से प्रशासन आई, प्रशासन आगे से घेर ली थी। वो बोल रही सिलेंडर कर दीजिए, सिलेंडर कर दीजिए। ये बोले कि हमारा पहले जो मांग है उसको पूरा करिए। क्या मांग था उनका? उनका मांग यही था कि यहाँ पे जो जमैनिया से लोग आए हैं, यहाँ पे उसका मिट्टी भराव किया जाए। यहाँ पे 8 फीट पानी आ जाता है, 5 फीट भी रोड है, रोड से भी ऊपर पानी आ जाएगा। अभी इतना ये समझ लीजिए कि अभी बाढ़ से उठा के आप लोगों को बाढ़ में डाल दिया गया। इसी के बारे में वो एप्लीकेशन ले गए थे एसडीएम साहब। अच्छा, आप लोग कौन से समाज से आते हैं? पिछड़ा समाज से, दलित समाज से? पिछड़ा समाज से आते हैं। पिछड़ा समाज से आते हैं। और भरत जो है वो स्वर्ण समाज से थे, तो वो आप लोगों के लिए लड़ रहे थे। पिछड़ा समाज का कोई नेता लड़ रहा था कि नहीं लड़? पिछड़ा समाज का कोई नेता हम लोग की नजर में पूरा भारत में कोई नहीं है जो लड़ने वाला है आप लोगों के लिए। लगता है कि मुझे ये कार्य अब कर देना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं। भरत कैसा लड़का था माता? अच्छा लड़का था। हमनी खातिर दोनों बेर बेचारा उतना पूछे, बिजली लाइन हुए दिए वैलन, पानी हुए दिए वैलन, गड्ढा भरावे खातिर लड़त रहन। अभी पानी सही देत नहीं कि वो खातिर दोनों बेर आवत रहन पूछे। पुलिस बोल रहा है कि वो पागल था। पागल नहीं था, पागल उसको पुलिस बनाया। हम लोग तो भगवान रहे। भरत तिवारी भगवान था? हाँ, हम लोग तो भगवान रहे। इन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ता था भरत, इसलिए बंदूक उठाया था। उस समाज के सेवा करे खातिर वो अपन लॉकेट की बेच के, महावीरी बेच के हथियार। अरे सम्राट चौधरी हरामी, कुत्ता हरामी के औलाद। अरे तोरो बेटा मरी रे हरामी, तड़प तड़प के तोर बेटा मरी। देख लिए जैसे हमारे लड़का के मरोले बड़े, मर्डर के लिए बड़े, तो जान के मरले बड़े, सब लगे पॉइंट से मरले बड़े, सब लड़का के गिरा के 5 गोली मारी के गोड़े में गिर गए तो मरले, सब लाग तब हमारे लड़का हंसत रहे। गाड़ी में ले जाके जहर दे के उल्टी को के मर गई पाए दादा, उल्टी को मरल बा, पूरा उल्टी कहले रहे। आयो दादा, हमार लड़का हीरो से चल गई दादा, हमार घर सुन हो गई दादा। अरे कैसे गई दादा, काहे मरले तो बहुत गलती करे बड़े, दोनों के साथ होता ही मरी बेटा। हम रोतनी गलाब के रोतनी, ऊपर बेटा सही था,
समाज खातिर जान गई बाबा कि तोरा पानी ना मिली, तोरा बेटा के पानी ना मिली, न तोरा मिली पानी, तालाब के मुँह बता माता के बदुआ बाप पढ़ के रही, देख लियो सब पढ़बे करी, एकदम पढ़ी बदुआ बाटे, एकदम पढ़ी लड़का मातारी के जान ले बड़े हमारा लड़का के मर्डर कर दिले। हमारा हम चाहता नहीं के बदला और कुछ ना करे चाहिए, मरले बड़े सा मर्डर कैले बड़े सा मर्डर के बदला मर्डर चाहिए, बस हमारा ये इंसाफ मिल जाए। उनको सस्पेंड कर दिया गया है, तो यानी प्रशासन को लग रहा है कि दोषी हैं, तभी उनको सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल जो भी तो हम कह रहे हैं कि एक कदम उससे आगे बढ़िए हुजूर। भारत की जो कानून व्यवस्था है उसके हिसाब से जिसके ऊपर लोग कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि देखिए मेरे भाई की हत्या कर दिए हैं, और तुरंत पुलिस क्या करती है, हमारे कहने के बाद उसके ऊपर एफआईआर करती है, उनके ऊपर केस चलता है, बाद में जांच होता है कुछ दोषी हैं कि नहीं है। पहला काम है एफआईआर करना। एकदम कहिए साहब, सुनेंगे। और ये सारा चीज ये सब चीज जो है सारा चीज रोडे पे होगा, एकदम नहीं होगा। हम गलती है, लेकिन हम बताते हैं क्यों गलती है। जब देखिए ना हम बताते हैं सर, हम क्यों गलती कर रहे हैं, हम ये बताते हैं कि हम दोष क्यों कर रहे हैं। आप हमारे रक्षक हैं, जिससे रक्षा होने वाला है वही भक्षक हो जाए तो हमारे पास क्या व्यवस्था है, कहाँ जाएंगे। ये ऐसा जिला है भोजपुर, सुनिए ना, गोली तो सर आप मार दिए हैं, गोली तो सर आप मार दिए हैं। आपका बात सही है। ये जो जिला है सर, इस जिला में सबसे ज्यादा घर में पुलिस वाला है सर, है कि नहीं? नहीं, हम आपके खिलाफ नहीं है, हम व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था में सारे लोग उसी पदाधिकारी की तरह नहीं है, ये भी हम बात नहीं कर रहे। इस व्यवस्था में सारे लोग उन्हीं की तरह दोषी नहीं है। दोषी हो जाए तो कैसे रक्षा होगी हुजूर? तो वही हम बोल रहे हैं कि हम लोगों के लिए क्या विकल्प है हुजूर, आप ही बताइए। जब पुलिस ही जो थाना एक बनी है, थाना इसलिए बनता है आखिर कि जहाँ कोई व्यवस्था पैदा हो, उस थाना बीच में पड़ के उस व्यवस्था को व्यवस्था में बदले। और जब थाना ही दोषी हो तो हम कहाँ जाए सरकार? सारा चीज ऑन कैमरा हो रहा है। हम एसपी साहब के पास तो डायरेक्ट जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, मिलता है। सर यहाँ मार के भगाया जा रहा है तो साहब के पास क्या किया जाएगा साहब? हम अपने घर में बैठे हैं तो हमको तो मार के भगाया जा रहा है।